अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ड्राइंग एंड डिज़ाइनिंग कोर्स के सिलसिले में आज हम पिक्सल्स और रेजोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इस हवाले से आप देख सकते हैं मैंने अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर ये दो तस्वीरें भी रखी हुई हैं। इनको भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पिक्सल्स और रेजोल्यूशन के बारे में बता देता हूँ कि क्या होते हैं। देखें जी, सबसे पहले हम बात करते हैं पिक्सल की। पिक्सल जो है is short for picture element। ठीक है, पिक्सल इज शॉर्ट फॉर पिक्चर एलिमेंट, यानी कि पिक्चर एलिमेंट का शॉर्ट फॉर्म है पिक्सल। इट कैन होल्ड कलर इंफॉर्मेशन related to the image, और more the pixels horizontally and vertically, more crispier the image will be। ठीक है। अच्छा, होता ये है कि जितने ज़्यादा पिक्सल्स आपके पास हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली होंगे उतना आपका इमेज बेहतर होगा। अच्छा, अब पिक्सल्स जिस तरीके से हमने देख ही लिया कि ये पिक्चर एलिमेंट्स होते हैं। इनमें हमारे जो डिफ़ॉल्ट कलर्स होते हैं, प्राइमरी कलर्स होते हैं RGB मोड के, यानी रेड ग्रीन ब्लू, जो से पिछले लेक्चर में मैं आपको कलर मिक्सिंग में कलर्स बता चुका हूँ। तो इसमें वो 3 कलर्स होते हैं। ठीक हो गया। और हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली इट्स मीन के अब आपको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेके चलता हूँ। ये आपके सामने एक कैनवस है। इसके अंदर लेट सपोज ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है। अब इस रेक्टेंगल के अंदर डिफरेंट डॉट्स हैं जी। ठीक है। अब डॉट्स किस तरीके से होंगे वो मसलन अब आप देख सकते हैं, जैसे कि ये कलर का हो गया, ये हो गया, इस कलर का हो गया। ये बहुत आपको मतलब है थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा क्योंकि ये छोटे छोटे डॉट्स हैं। अब आप देख सकते हैं इसको वाज़े तौर पर, ये इस तरह हो गया। वैसे तो ये रेड ग्रीन ब्लू होते हैं, लेकिन मैं जस्ट डिफरेंट डॉट्स बना रहा हूँ। ये छोटे छोटे डॉट्स आपके वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली मिलकर रेजोल्यूशन बनाते हैं। याद रखिएगा, ये जो आपके रेजोल्यूशन होती है ये आपके इस तरह हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली काउंट होती है। और नॉर्मली जो हमारी रेजोल्यूशन चल रही होती है, इससे पहले भी मैं आपको एक लेक्चर में यहाँ बता चुका हूँ। अगर आप प्रॉपर्टीज़ में देखें 96 dpi, 96 dpi का मतलब होता है 96 डॉट पर इंच। 96 dpi ये है जी रेजोल्यूशन मोड। ये रेजोल्यूशन मोड है। इट मीन्स दैट देयर आर 96 पिक्सल्स, ठीक हो गया, और डॉट्स पर स्क्वायर इंच। यानी एक स्क्वायर इंच में आपके 96 पिक्सल्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि एक पिक्सल का साइज़ जो है वो 1/96 है, 1 इंच का। बहुत आसान है इसका फिगर आउट करना। 0.27 मिलीमीटर होता है अगर आप इसको इन एग्जैक्ट देखें। यानी कि 96 पिक्सल्स अगर आपके, या 96 डॉट्स पर इंच है, पर स्क्वायर इंच है, तो ये एक बहुत अच्छी रेजोल्यूशन समझी जाती है। इसके अलावा 72 dpi भी होती है, 72 पिक्सल्स पर इंच, PPI या DPI, डॉट्स पर इंच। और इसका मतलब यही होता है कि आपके इतने डॉट्स होंगे पर स्क्वायर इंच। मिसाल के तौर पर अब मैं आपको ना इसको थोड़ा सा बड़ा करके डॉट बता देता हूँ। ये आपके पास एक डॉट आ गया, फ़र्ज़ कर लेते हैं जी ग्रीन। इसी तरीके से अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। इसको मैं ज़रा इसके 2 फॉर्म और बना लेता हूँ। यहाँ से इसको कलर दे देते हैं जी हम रेड, लेट सपोज। उसके बाद वंस अगेन इसकी भी कॉपी बनाते हैं, और रेड ग्रीन के बाद इसको कलर दे देते हैं जनाब ब्लू का। तो ये मैंने 3 बना लिए। अब मैं इनको एक जगह पर स्पेक्ट्रम इसकी रखने लगा हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इसको यहाँ रख देता हूँ इस तरह एक साथ। ये आ गया जनाब। इसको यानी कि एक ट्रिपलेट मैं बना देता हूँ इस तरीके से। ये मैंने जनाब एक ट्रिपलेट बना दी सिर्फ आपके एग्जांपल के लिए। ठीक है, ताकि डेमोस्ट्रेट किया जाए कि ये पिक्सल कैसे काम करता है। अब ये पिक्सल आपका एक आ गया है। इसी तरीके से अब इसका एक पिक्सल इस तरह से होगा, फिर एक पिक्सल इस तरह से होगा, एक पिक्सल इस तरह से होगा।
ये तो खैर ज़ाहिर है बहुत बड़े हैं। पिक्सल का जो साइज़ है वो मैं बता चुका हूँ कि 1 इंच का 96वां हिस्सा है, यानी 1/96 वो उसका पार्ट होता है। तो इस तरह आपके हॉरिजॉन्टली चलेंगे तो 96 पिक्सल्स आपके जाएंगे, और वर्टिकली भी ज़ाहिर है होंगे। तो वो आपका कहलाता है डॉट्स पर इंच, यानी 96 डॉट्स पर इंच पर स्क्वायर इंच। तो इसी तरीके से आप रेजोल्यूशन को अगर मज़ीद आप देखना चाहें यहाँ से, तो मैं आपको एक और चीज़ समझा देता हूँ प्रॉपर्टीज़ में जाकर। ये आपको यहाँ नज़र आ रहा है 96 dpi। इसका मतलब ये कि अगर आपने 4 इंच का कोई अगर आपने ग्राफिक बनाना है, यानी 4 इंचज़ का, ये याद रखिएगा कि मैं इंचज़ में काम कर रहा हूँ, सॉरी इंचज़ में काम कर रहा हूँ। तो इंचज़ में मैंने अगर 4 इंच का बनाना है, ये देखें ये मैं 4 रखता हूँ विथ और 4 रखता हूँ हाइट, तो ये 4x4 का मेरा जो है ना एक ग्राफिक आ जाएगा। ठीक हो गया यहाँ तक, बहुत आसान है। अगर इसी को पिक्सल्स में देखना हो कि ये कितने पिक्सल बनेंगे, या तो आप इधर क्लिक कर दें, ये सिंपल है, या आपको पता है आप 4 को 96 से मल्टीप्लाई करें, जो भी जवाब आएगा वो पिक्सल होगा। इट्स वेरी सिंपल। अगर 4.5 करना है तो फिर 96 का हाफ कर लें, 48 होता है। तो वो फिर आप इसमें 384 में जो है ना 48 मज़ीद ऐड कर दें, तो ये 432 हो जाता है। तो 432/432 ये आपका हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा 432। तो इस तरह से ये आपके जो है ना जी ग्राफिक बन जाते हैं। 4.5 में अब ये चला गया है, तो इस तरह से इसकी सेटिंग होती है। इस तरीके से इसका साइज़ आप रख सकते हैं। तो ये बेसिकली जो है ना आपका ये साइज़ जो है और डॉट्स पर इंच, ये रेजोल्यूशन कहलाते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ इसका। ये जो आपको नज़र आ रहा है, इससे पहले मैं आपको ये चीज़ प्रैक्टिकल में करवा चुका हूँ। ये वाला है, याद रखिएगा, सब्ट्रैक्टिव। ये पिक्सल जो है सब्ट्रैक्टिव है। इसका मतलब ये कि ये 3 जो पिक्सल्स हैं सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और जैसा कि मैंने अभी पिछले लेक्चर में बताया था कि इनकी जो इंटेंसिटी है जी वो हमने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया, यानी ज़ीरो कर देंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा। देखिए तीनों को मिक्स किया तो ये ब्लैक हो गया। यहाँ ये 2 मिक्स हुए ग्रीन बना रहे हैं, ये 2 मिक्स हुए कुछ और, यानी ये डिफरेंट कलर्स हैं। अच्छा, ये रेड ग्रीन ब्लू भी नहीं है, ये कोई से 3 पिक्सल मैंने लिए हैं, जैसा कि ये वाला अब आपके सामने है। ये मेजेंटा कलर होता है, ये एक्वा कलर होता है, और ये येलो कलर होता है। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये डिफरेंट कलर्स बना रहे हैं। ये मेजेंटा और जो एक्वा कलर है वो आपका बना रहा है जी ब्लू कलर। ठीक हो गया। इसी तरह मेजेंटा और येलो बना रहा है रेड कलर। तो इसको मैं प्रैक्टिकली भी आपको डेमोस्ट्रेट कर देता हूँ। ठीक है, आई होप कि अब आपको इन 2 लेक्चर्स में कलर्स की मिक्सिंग, स्पेक्ट्रम कलर्स की और रेजोल्यूशन आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई है। अब देखिए जी, मैंने मेजेंटा कलर लेना है। मेजेंटा कलर आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक हो गया। मेजेंटा की आपके पास ये सिचुएशन है कि ये आपके पास मेजेंटा कलर आ गया है। अब इसी मेजेंटा को अगर आपने मिक्स करना है, मिसाल के तौर पर अब ये मैंने ले लिया, ये मेजेंटा आ गया। इसी तरीके से मैं इसको यहाँ से ओपन कर देता हूँ। अब इसके अंदर मैं दूसरा कलर करूँगा। तो यहाँ से मैं इसको येलो करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से 255 कर दें और इसको 0 कर दें, तो ये आपका येलो कलर आ जाता है। इन दोनों कलर्स को अगर आप मिक्स करेंगे तो आपके पास रेड कलर आ जाएगा। ठीक है, अब मामला ये है कि आप किस तरीके से इसको मिक्स करेंगे। याद रखिएगा कि इसकी जो कॉम्प्लेक्स मिक्सिंग है, यानी कि इस तरीके से जो आप कलर बना रहे हैं, रेड कर रहे हैं, ये आपकी हेक्साडेसिमल फिर कोड में चली जाती है। यहाँ पर आपके पास सिर्फ ये 3 ऑप्शंस हैं, यानी कि आप रेड और ग्रीन को करके आप येलो बना सकते हैं, लेकिन इसमें मेजेंटा का कोड आप एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि मेजेंटा का ये कोड है रेड 255 और ब्लू 128। तो फिर इन तीनों को मिक्स करना जो है इसके अंदर वो पॉसिबिलिटी नहीं होती। लेकिन यह है कि इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कलर्स को हम ला सकते हैं और उन पर काम कर सकते हैं। इसी तरह सिमिलरली मैं अब आपको आगे लेकर जाता हूँ। ये है पिक्सल एडिशन वाला। एडिशन का मतलब ये कि इसमें कलर्स ऐड हुए हैं। ये रेड, ग्रीन और ब्लू 3 प्राइमरी कलर्स हैं, और जैसा कि अभी आपने देखा है कि रेड और ग्रीन को मिक्स करें तो ये येलो बनता है, रेड और ब्लू को मिक्स करें तो ये मेजेंटा बन जाता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ये करके कि ये देखें, अब यहाँ पर मैं गया हूँ, ये मैंने रेड लिया है 255, और इसी तरीके से ग्रीन को मैं 0 कर देता हूँ और ब्लू को 255 कर देता हूँ, तो ये देखें ये ट्रू मेजेंटा कलर बन जाएगा। यहाँ पर ये जनाब मेजेंटा कलर आ गया। तो इसी तरह से ये कलर्स बनते हैं, और ये तीनों कलर्स मिक्स होकर, यानी यहाँ तीनों कलर्स की इंटेंसिटीज़ जो है वो सेम होती हैं, 255 होती है, ऐड होती हैं, तो ये फिर वाइट कलर बना देते हैं। तो वो भी आपको आई होप के समझ आ गया कि आपने तीनों कलर्स की इंटेंसिटीज़ बराबर करके ऐड कर देनी है, 255, 255 एंड 255।
ये आप ऐड कर दें तो ये आपका वाइट कलर हो जाएगा। सो ये है आपकी बेसिकली कलर मिक्सिंग के किस तरीके से आप कलर्स को मिक्स करते हैं और कैसे आप इसमें काम करते हैं। आई होप कि आपको इस लेक्चर में रेजोल्यूशन का भी समझ आ गया कि किस तरीके से रेजोल्यूशन पर काम करते हैं। ये जो आपकी एलसीडी स्क्रीन होती है या मॉनिटर स्क्रीन होती है उस पर वॉलपेपर होता है, ये भी रेजोल्यूशन डिपेंडेंट होता है, इसकी भी रेजोल्यूशन सेट की जाती है। रेजोल्यूशन का मतलब यही होता है कि हाउ मैनी डॉट्स यू आर हैविंग हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, यानी आपके डॉट्स या कितने मतलब पिक्सल्स हैं जो आपके हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो है वो मौजूद होंगे और फिर वो मिलकर एक तस्वीर बनाएंगे। अच्छा, इस हवाले से आखिर में मैं आपको थोड़ा सा वॉलपेपर और ये जो आपका बैकग्राउंड होता है डेस्कटॉप के ऊपर, इसका मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी रेजोल्यूशन जो होती है वो आप जो चेक करते हैं तो इसका क्या तरीक़ाकार है और ये क्यों मतलब है, क्या इसके मामलात होते हैं। देखें, अब यहाँ पर आपके सामने है जी बैकग्राउंड, ये आप देख सकते हैं। ये बैकग्राउंड मैंने फिल किया हुआ है, यानी कि यहाँ से ये फिट है, मुकम्मल तौर पर ये फिट है जो भी मैंने ये वॉलपेपर बनाया है। अगर कोई वॉलपेपर छोटा होगा, याद रखें, अगर कोई वॉलपेपर छोटा होगा और अगर मैं उसे फिट करूँगा पूरे पर यानी स्ट्रेच करूँगा तो याद रखिएगा कि ये आपको लिखाई जो है ना ये ब्लर्ड फील होगी, जैग्ड हो जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि इसकी पिक्सल जो है ना वो फट रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, डिटोरिएट हो रहे हैं क्योंकि इसकी रेजोल्यूशन कम है। रेजोल्यूशन आप हमेशा स्क्रीन के बराबर रखेंगे अपने। अब इस स्क्रीन की रेजोल्यूशन जो है वो 1200 बाई 1200 है, तो फिर आप इसको 1200 बाई 1200 ही किसी भी जगह जाकर जो भी वॉलपेपर आप बनाएंगे इंशाल्लाह वो प्रोफेशनली हम फोटोशॉप में और कोडा में भी करेंगे। बहरहाल आप याद रखिएगा कि जब आप अपने कंप्यूटर के लिए कोई वॉलपेपर बना रहे हैं तो आपको अपनी स्क्रीन की रेजोल्यूशन का पता होना चाहिए। जैसा कि मेरी स्क्रीन की रेजोल्यूशन 1200 बाई 1200 है और फिर आपने उसी साइज़ का आपने कैनवस लेना है, उसी साइज़ का आपने वॉलपेपर रखना है। आई होप कि इस लेक्चर में आपको ये चीज़ें क्लियर हुई हैं, रेजोल्यूशन और इसके अलावा कलर्स। इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।